कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है? और क्या आपको मालूम है परमेश्वर ने आप जैसा दूसरा नहीं बनाया है? आप परमेश्वर की नज़र में, दृष्टि में बहुमूल्य हो। आप चाहें किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी समुदाय के हो सकते हैं। परमेश्वर ने आपको वहाँ रखा है। क्यों रखा है? कभी सोचा इस बारे में? नहीं सोचा है तो इस बात पर विचार करें, सोचें। हमारा जीवन हम यूं ही व्यर्थ ना करें। आप चाहे किसी भी उम्र के होंगे, किसी भी एज के होंगे, आपने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं होगा। आप टीनेजर भी हो सकते हैं, आप नौजवान भी हो सकते हैं, आप बुजुर्ग व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन आपने क्या कभी ये सोचा? नहीं सोचा है तो जरा इस बात पर विचार करें। आप सोचें, ऐसा क्यों है? हमें ये सब बातें परमेश्वर के वचन में मिलती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें बताता है। ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन सच कहता है, झूठ नहीं कहता है। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, पहले हम ये जानेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें जानते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बनाया। हम पूरी दुनिया में देखें, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, आकाश, पृथ्वी, सब चीज़ें परमेश्वर ने वो बोला है और वैसे वो चीज़ें हो गई हैं। हम उत्पत्ति पहले अध्याय में हम ये जान सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को, सिर्फ मनुष्य ही को अपनी स्वरूप और समानता में बनाया। स्वर्गदूतों को नहीं बनाया, जानवरों को नहीं बनाया और किसी भी चीज़ को नहीं बनाया। और आप सबसे बहुमूल्य हो। इसलिए नहीं हो कि आप परमेश्वर को मानते हो या परमेश्वर को जानते हो या उसको कुछ चढ़ावा चढ़ाते हो या धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हो। इसलिए नहीं हो, इसलिए हो कि उसने तुम्हें अपनी स्वरूप और समानता में बनाया। आपको आराधना करने के लिए नहीं बनाया, आपको किसी को पूजने के लिए नहीं बनाया। हम दुनिया भर में देखें, लोगों के इतनी देवी देवताएं होते हैं, उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, उनको अभिषेक करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। ये सब भांति भांति की सब चीज़ें करके हम अपने देखते हैं, चारों तरफ लोग करते हैं इन्हें। लेकिन परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया। परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति महिमा गीत गाने के लिए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत हैं, लेकिन किसी को भी अपनी स्वरूप और समानता में नहीं बनाया। हम मनुष्यों को पृथ्वी पर हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, हमें अपनी स्वरूप और समानता में बनाया। हमें ये जानना चाहिए। हम ये प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसकी 24 आयत से पढ़ सकते हैं। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हम यहाँ जब पढ़ते हैं तो हम यहाँ पाते हैं उसने सब कुछ बनाया, पृथ्वी और उसकी सारी वस्तुओं को बनाया। वो इन सब का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है और ना ही किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथ की सेवा लेता है। वो सबको जितने भी मनुष्य जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। बेशक आप उसको नहीं जानते होंगे, बेशक आप उसको नहीं मानते होंगे,
तो भी वो आपसे प्रेम करता है, आपको वो सब कुछ देता है। क्यों देता है? क्योंकि आपने उसको नहीं जाना है, तो भी आपको बनाने के कारण, आपसे प्रेम रखने के कारण वो आपको ये सब कुछ देता है और चाहता है कि आप परमेश्वर को ढूंढें। बेशक आपको अलग जाति, अलग धर्म, अलग समुदाय में परमेश्वर ने रखा, ये परमेश्वर ने होने दिया है। अगर ये नहीं होने दिया होता तो हम सृष्टि की शुरुआत से देखते हैं शैतान कैसे गड़बड़ी करता आया है। शैतान चाहता है कि सिर्फ आप आराधक बनो, आप पूजा करने वाले या चढ़ावा चढ़ाने वाले, परमेश्वर को इन सब वस्तुओं की दे करके उसे खुश करने वाले बनो। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर ने आपको अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है। वो चाहता है कि आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर के स्वभाव को जानो और उसके स्वभाव में बढ़ते जाओ। हम सांसारिक तौर पर भी जब देखते हैं, एक बाप, एक पिता अपने बेटे में क्या देखना चाहता है, सांसारिक बात हम यहाँ देखते हैं। वो चाहता है ये बने, ये ऐसा बने। वो कभी भी नहीं चाहता अपने बेटे से कि तू मेरी पूजा कर, तू मेरी आराधना कर, मेरे को पूज, मेरे को मान, तो मैं तेरे को सब कुछ दूंगा। ऐसा करके कभी नहीं सोचता वो जिसके 4 बेटे हैं, 2 बेटे निकम्मे भी हो या 1 बेटा या सारे निकम्मे भी हो, तो भी वो उनके बारे में सोचता है। तो जो हमारा स्वर्गीय पिता, हम वचन में ये बात पढ़ते हैं, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। तो जब ये आयत हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के विषय में बताया जाता है। हम उत्पत्ति में देखें, परमेश्वर ने आदम को बनाया है, अदन की वाटिका में रखा है, वहाँ भले बुरे और ज्ञान के वृक्ष के पेड़ को भी लगाया है। और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के विषय में परमेश्वर ने आज्ञा दी है, तो उसको कभी ना खाना, जिस दिन खाएगा उस दिन निश्चय ही मर जाएगा। और ये आदम ने किया, उसने उस फल को खाया। तो हम देखते हैं, वचन में भी पढ़ते हैं, तो फल खाने के कारण पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई और मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। हम वहाँ जब इस घटना को देखते हैं ना, तो परमेश्वर ने ये होने दिया है। परमेश्वर ने आदम को बहुत ज्ञान से भरपूर बनाया था, उसके अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक ही चीज़ नहीं थी, उसके अंदर भले बुरे का ज्ञान नहीं था। हम दुनिया में देखें, बहुत सी चीज़ लोग इजाद करते हैं, बनाते हैं और सोचते हैं लोगों के फ़ायदे में ये यूज़ होगा। हर एक टेक्नोलॉजी देख लो, लेकिन उसको यूज़ किस में किया जाता है? बुरे कामों में, गलत कामों में। हाँ, हम जैसे उत्पत्ति में देखते हैं, आदम ने सभी पशु पक्षियों के नाम रखे हैं। जो जानवर उसके सामने आया, उसने जो उसका नाम रखा, वही नाम उसके लिए हो गया। हमारे सामने, हम आज के समय में देखें, हमारे सामने कोई नई चीज़ आ जाए, हम सोचेंगे, हम बोलेंगे ये क्या है, हम उसको कोई नाम नहीं दे सकते। ऐसे ही जब इजरायली लोग, जब मिस्र से परमेश्वर उन्हें निकाल करके लेकर आ रहा है, जब वो मरुभूमि में घूम रहे हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, परमेश्वर ने उन्हें आकाश से मन्ना गिराया है, वो खिलाया है, स्वर्गीय भोजन खिलाया है। तो जब वो सुबह गिरता था भोजन, तो सब इजरायली बोल रहे ये है क्या है ये, और उसका नाम मन्ना रखा। मन्ना का मतलब ही ये होता है ये क्या है, बता नहीं पा रहे क्या है। लेकिन आदम होता तो वो बता सकता था ये चीज़ है, उसने रखा है। जैसे ही पाप आया है तो ज्ञान भी कम हुआ है मनुष्य का। जितना पाप बढ़ता जाता है उतना ज्ञान कम होता जाता है। परमेश्वर का ज्ञान, जो परमेश्वर की ओर से मनुष्य को मिलता है, वो ज्ञान कम होता जाता है। और ये परमेश्वर ने जो पाप जगत में आया, ये परमेश्वर ने होने दिया है। क्यों? ताकि मनुष्य भले बुरे को जान ले, यानी कि ये स्वभाव किसके अंदर है, भला क्या है, बुरा क्या है, परमेश्वर को मालूम है।
यही हमको मालूम होना है अपने हर एक क्षेत्र में, हर एक जीवन के विषय में। और हम वचन में पढ़ भी सकते हैं इसको। परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। ऐसा ना हो कि वे जीवन के वृक्ष के फल को भी तोड़ खाए और हमेशा उसी दशा में रहे। परमेश्वर इसलिए उसने जीवन का जो वृक्ष है वो यीशु मसीह को भी दिखाता है। हम प्रकाशित वाक्य में उसे पढ़ सकते हैं। वहाँ ज्वाला में घूमने वाली तलवारों को नियुक्त किया है। परमेश्वर चाहता है, हमने भले बुरे का ज्ञान पाया है तो हमें वो ज्ञान के अनुसार हमें बढ़ना है। भला क्या है, बुरा क्या है, हमें पता चल गया। हमें भलाई की ओर बढ़ना है आगे। हम उत्पत्ति से जब पढ़ते आते हैं तब हम पाते हैं परमेश्वरी कहता है, निरंतर मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। बुराई करने के लिए मनुष्य हमेशा तत्पर रहता है। और परमेश्वर हमारे जीवन से ये चाहता है, हमें जब भला बुरा पता चला है तो हम क्या करें, बुराई का मार्ग छोड़कर भलाई की ओर आगे बढ़े, यानी कि परमेश्वर के स्वभाव में आगे बढ़े। जैसे परमेश्वर धर्मी अधर्मी दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, दोनों पर अपना मेह बरसाता है। अभी जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वो इस संसार का स्वामी होकर भी सबको सब कुछ देता है, जीवन श्वास सब कुछ देता है। कब, जब हम उसको जानते भी नहीं हैं। लेकिन हाँ, मनुष्य किसी भी जाति, किसी भी धर्म में, किसी भी समुदाय में पैदा हुआ है, वो कहीं ना कहीं परमेश्वर को ढूंढ रहा है। शायद इस रीति से और भांति भांति के तरीकों से परमेश्वर को खुश करना चाहता है चढ़ावे चढ़ाकर। लेकिन हमने भी वचन में पढ़ा, वो मनुष्य के हाथों की सेवा नहीं लेता, वरन सबको जीवन और श्वास देता है। हमने जब भले बुरे का ज्ञान पाया तो हमें परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ना है, आगे बढ़ते चले जाना है सिद्धताई की ओर। हमारे जो परमेश्वर ने क्यों बनाया है, हमें इसलिए बनाया है हम परमेश्वर के स्वभाव को जाने, उद्धार पाएं, पवित्र आत्मा पाए और सिद्धताई की ओर आगे बढ़ते जाएं। हमारा छोटा सा जीवन, थोड़ा ही समय परमेश्वर ने हमें दिया है। जितना पाप और बुराई हमारे चारों तरफ बढ़ता जाता है, उतना जीवन हमारा घटता जाता है। इसलिए इस थोड़े से समय में हम परमेश्वर को ढूंढें, जाने और उसके स्वभाव में बढ़ते जाएं। परमेश्वर ने एक अनंत काल का जीवन रखा है और परमेश्वर अपने मानने वालों को जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं उनको ये सलाह देता है कि अनंत जीवन को ही तू अपना ले। एक हमेशा की जिंदगी रखी है परमेश्वर ने, ये तत्कालिक जीवन है हमारा। हम इसको यूं ही व्यर्थ ना करें फालतू की बातों में। और दूसरा, परमेश्वर ने आप जैसा दूसरा नहीं बनाया है, उसका चिन्ह आपकी देह में परमेश्वर ने दिया। आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो आपका अंगूठा लेते हैं और आँखों का वो लेते हैं उसमें। ये किसी का भी सेम नहीं है, ये सबका अलग अलग है। जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, आदम से लेकर अब तक जितने मनुष्य दुनिया में आ रहे हैं, मरकर जा रहे हैं, ये किसी का भी सेम नहीं है, इसीलिए इसको लिया जाता है। पुराने समय में आँखों का नहीं लिया जाता था, लेकिन अंगूठे का लिया जाता था। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है आप जैसा इस पृथ्वी पर दूसरा ना तो आया है ना आएगा। आप स्पेशल हो, बहुमूल्य हो। अपनी बहुमूल्यता को जानो, ढूंढो, खटखटाओ, मांगो, परमेश्वर उत्तर देने वाला है। मैंने भी अपने जीवन में ये किया। सच में परमेश्वर कैसे कैसे निकाल करके अपने पास लेकर के आया। और सच में जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं वो किसी के आश्रित नहीं रहते। अगर सारी दुनिया एक तरफ भी है तो भी परमेश्वर, जो परमेश्वर की सोच और इच्छा के अनुसार चलते हैं उन्हें परमेश्वर चलाता है। वो किसी के आश्रित उन्हें नहीं छोड़ता।
हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 17 का 26। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई। एक ही मूल से, एक ही मूल, वो आदम के द्वारा हम मनुष्य सब आदम में थे, जो अपने अपने समय में हम आ रहे हैं। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। ठहराए हुए समय यानी कि मेरे लिए भी एक ठहराया हुआ समय था, मेरे निवास की सीमा। मैं हिंदुस्तान में पैदा होऊंगा, दिल्ली राज्य में रह रहा हूँगा या यूपी राज्य में रह रहा हूँ, सबके लिए परमेश्वर ने ये ठहराया कि उस समय में मैं उसको बुलाऊंगा। वो वहाँ से आएगा, वो अमेरिका से आएगा, वो जापान से आएगा। ये ठहराया कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोलकर पाएं। परमेश्वर को ढूंढना, दुनिया ढूंढती है। कितने सारे परमेश्वर हैं, हम पूरी दुनिया में देखें, देवी देवता हैं, सब ने एक एक अपना अपना अलग अलग करके रख रखा है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ हमें बताता है कदाचित कि परमेश्वर को ढूंढे, फिर कदाचित उसे टटोल कर मतलब अच्छी छानबीन करके उसे पाएं। अभी नीचे फिर लिखा है, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। हाँ, हम परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हम में से किसी से दूर नहीं, हमारे नजदीकी है, हमारे पास ही है। और मानो तो विवेक के द्वारा परमेश्वर की छाया हमारे अंदर रहता है। एक जिसने उद्धार नहीं पाया, परमेश्वर ने उसे विवेक दिया है। वो विवेक क्या है? परमेश्वर की छाया है। छाया बोलने का मतलब उसे वो भले बुरे की परख परमेश्वर ने दी है, अंदर नहीं है। लोग कहते हैं परमेश्वर हमारे अंदर है, अंदर है तो बुरी वस्तु वास नहीं करेगी आपके जीवन से। जैसे परमेश्वर वो भलाई सोचता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, तो हमारे अंदर से भी क्या आना है? हमेशा बुराई नहीं आना है, भलाई ही होना है, यानी कि अंदर नहीं है। विवेक दिया है परमेश्वर ने, व्यवस्था दिया है, परमेश्वर का छाया अंदर है, लेकिन अंदर आना है परमेश्वर को तो हमें टटोलने का काम हमारे जीवन में हमें करना है। टटोलने का काम, इतनी भांति भांति के परमेश्वर है, कोई किस नाम से किसको मान रहा है, कोई किस नाम से किसके पीछे चल रहा है। अभी यहाँ इतनी सारी बातें मैंने पीछे बोली हैं, ये सब परमेश्वर नहीं चाहता। आपके हाथों की सेवा नहीं चाहता, आपका चढ़ावा नहीं चाहता, आपकी फूल पत्ती नहीं चाहता, आपका प्रसाद नहीं चाहता, दूध नहीं चाहता, ये सब कुछ नहीं चाहता। ये परमेश्वर को आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने सब मनुष्यों के लिए बनाया है, दिया है, बहुतायत से दिया है। जो नहीं जानता उसको भी दिया है। नहीं जानने का मतलब क्या है? एक समय था कि परमेश्वर को सब जानते थे कि परमेश्वर कौन है, क्या है करके जानते थे, लेकिन शैतान भांति भांति तरीकों से भटका करके अपने पीछे लेकर गया है। क्योंकि हम वचन में पाते हैं परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन पहला मनुष्य जो था आदम, उसने तो देखा था, उसे तो मालूम था। लेकिन पाप और बुराई जैसे जैसे संसार में बढ़ा है, आदम के 2 पुत्र थे, कैन और हाबिल। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया है, कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया है। उसे उस बात पर गुस्सा है, तो उसने अपने भाई की हत्या कर दी है, मार दिया है। परमेश्वर ने कैन को दंड दिया है, फिर वो अलग ही दिशा में चला गया है। शैतान ऐसे रीति से लोगों को भटका करके रखता है। उस समय में लोग सब जानते थे कि परमेश्वर क्या कौन है, क्या है, परमेश्वर का नाम क्या है, उस समय में किस नाम से परमेश्वर को मानते थे, ये भी पता है। ये विषय में कभी अगले समय में मैं ले लूँगा इसको। अभी थोड़ा सा एक बात यहाँ टच करूँगा, विषय फिर लंबा हो जाता है ज़्यादा। जब जल प्रलय के बाद जितने मनुष्य जो अपना नूह का जो परिवार था वो बचाया गया था, उसके बाद से पूरी दुनिया पे मनुष्य फैले हैं।
तब जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे तो उन्होंने सोचा कि ऐसा जल प्रलय फिर ना आ जाए तो हम क्या बनाएंगे, गुम्मट बनाएंगे जो आकाश से बातें करेगा। कि हम क्या करेंगे, जब कभी प्रलय आएगा तो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, जल प्रलय आएगा तो हम उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने नूह को वायदा दिया था कि मैं पृथ्वी पे फिर कभी ऐसा जल प्रलय नहीं लाऊंगा। परमेश्वर जल प्रलय लेकर के क्यों ऐसा मनुष्य को नाश क्यों किया? क्योंकि उस समय में पाप और बुराई बहुत ही बढ़ गया था, और पाप और बुराई बढ़ने के कारण परमेश्वर ने उस समय के लोगों को नाश किया। ये वचन में है, मैं अभी उसको पढ़ नहीं रहा लेकिन थोड़ा सा टच कर रहा हूँ। परमेश्वर कहता है, मेरा आत्मा मनुष्य सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य के जो मन में है ना, वो निरंतर बुराई उत्पन्न हो रहा था। भले बुरे का ज्ञान पाया है मनुष्य ने, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ये भलाई की ओर जाए, परमेश्वर की ओर जाए, लेकिन बुराई करके कहाँ जा रहा है? शैतान और उसके जहाँ उसका स्थान है उसकी ओर जा रहा है। परमेश्वर ने नरक बनाया है किसके लिए? शैतान और उसके दूतों के लिए। मनुष्यों के लिए नरक परमेश्वर ने नहीं बनाया, हाँ, लेकिन जो भी व्यक्ति पाप और बुराई में जीवन बिताता है तो जहाँ शैतान डाला जाएगा वहीं वो मनुष्य भी डाला जाएगा। इसलिए संसार में वो पाप का बोझ उठाने के लिए यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जन्म लिया है, हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ है, ताकि जहाँ शैतान डाला जाएगा मैं ना डाला जाऊं अनंत काल की आग में। जहाँ युगानुयुग की पीड़ा है मैं ना डाला जाऊं, उससे बचाने के लिए। लेकिन मैं बचूंगा कैसे? मैं विवेक की आवाज को सुनूं, मुझे परमेश्वर तक पहुंचाएगा। क्योंकि विवेक क्या है? परमेश्वर की छाया है, सब मनुष्यों को दी है। हम सोचे जरा इन सब बातों को। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। बनाने के कारण शैतान इतनी भांति भांति के देवी देवताओं और पेड़ जो लकड़ी काट को पूजते, इनको पूजने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने हमें अपनी आराधना करने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य को पिता कहने का अधिकार दिया है। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम पिता की संतान हैं। तो जो स्वर्गीय पिता है वो हमसे क्या अपनी आराधना कराएगा? बस ये चाहता है कि मेरा स्वभाव इसके अंदर आ जाए। हर कोई, हम सांसारिक तौर पर भी जब हम ये देखते हैं तो पाते हैं, एक पिता चाहता है कि मेरा बच्चा हर तरह से एक अच्छा व्यक्ति बने, हर फील्ड में। वो कभी ये नहीं चाहता, नहीं भाई तू मेरी आराधना कर, मेरी पूजा कर, मुझे ये चढ़ा तो मैं तेरे को ये सब दूंगा। और हम दुनिया में देखें, लोगों को यही सिखाया जाता है, यही बताया जाता है। ये बातें शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये कलीसिया में भी हैं, चर्चेज में भी हैं ये बातें कि ये कर दे, ये हो जाएगा, दशवांश दे दे, ये कर ले, वो कर ले, ये सब करेगा तो तेरे को सारा सुख मिलेगा। इसके लिए नहीं बनाया भाई परमेश्वर ने। संसार में सब कुछ पहले से अवेलेबल है, अब जाके खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, मेहनत करके कमा सकते हैं। अब क्यों इन सब बातों के पीछे परमेश्वर को या किसी देवी देवता को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं? कोई फायदा नहीं है। हाँ, तब जरूरत थी, वो चीज़ संसार में है ही नहीं। हम देखें, पाप और बुराई बढ़ने के कारण इजराइल में एलिया नबी था, उसने आकाश को बंद कर दिया था, मेंह नहीं बरस रहा था, अकाल आया था। तब जरूरत थी हमें उससे प्रार्थना करने की कि भैया अनाज उपजेगा ही नहीं, अब जो चीज़ है ही नहीं और उसकी हमें नीड है, तब हम कर सकते हैं उसके लिए। वो संसार में नहीं। अगर संसार में वो चीज़ अवेलेबल है, कहीं पर भी है, हम क्या करेंगे? उससे मेहनत करेंगे, उससे कमाएंगे, उसे ले सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने इन सब चीज़ों के लिए हमें नहीं बनाया कि हम उसकी आराधना करें, हम उसको चढ़ावा चढ़ाएं, ये सब बनाएं, ये सब करें। इसके लिए नहीं। किस लिए बनाया है? कि हम परमेश्वर को ढूंढें और उसके स्वभाव के समभागी हों। यानी कि जहाँ परमेश्वर रहता है, एक दिन मैं उसके साथ रहूंगा। पाप होने के कारण मैं परमेश्वर से दूर हो गया था, लेकिन पाप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। वो क्रोध जो मुझ पर था अपने ऊपर गिरा लिया, सजा अपने ऊपर ले ली, मैं बच गया। आगे का जीवन मैं अपना विवेक को शुद्ध करते हुए वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूं।
उसके अनुसार उसमें आगे बढ़ूं। तो एक अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने रखा है। जैसे परमेश्वर अनंतकालीन है, मुझे भी परमेश्वर अनंतकालीन बनाना चाहता है। एक बाप अपने बेटे को हर एक वो संसार में देखें उस तरीके से बनाना चाहता है। उसे हर एक सुख सुविधा हम संसारिक तौर पर देखें तो वो देना चाहता है, बनाना चाहता है। वो कभी भी किसी चीज़ के लिए हताश, निराश या परेशान ना हो, पूरे उसके भविष्य के लिए चिंता करता है। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए चिंता करता है। इसलिए हम व्यर्थ की बातों से फिरें, परमेश्वर की ओर बढ़ें। हम परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित टटोल कर उसे पाएं तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं। परमेश्वर मेरे अंदर रहना चाहता है, हम सब मनुष्यों के अंदर रहना चाहता है। विवेक के द्वारा वो बातें करता है, लेकिन वो क्या करना चाहता है? सीधे बात करना चाहता है, अंदर आना चाहता है। आपको आराधना करने के लिए नहीं, उसके स्वभाव में, वो स्वर्गीय स्वभाव, वो पिता का स्वभाव, वो परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर आने के लिए परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। आप इस बात पर ध्यान दें, इस बात को ध्यान से सुने। परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया है? परमेश्वर ने मेरे जैसा दूसरा नहीं बनाया। परमेश्वर ने अलग जाति, अलग समुदाय, अलग समाज में रखा है ताकि मैं क्या करूं? परमेश्वर को ढूंढूं, कदाचित उसे टटोल कर पाऊं। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने अपने आप को बेगवाह छोड़ा है, नमूना दिया है। वो नमूना कौन है? आप पूरी दुनिया भर में उठाकर देख ले, वो नमूना इज़राइल है। इज़राइल पूरी दुनिया जानती है, अगर जीवता परमेश्वर किसी के साथ है तो वो इज़राइल के साथ है। इज़राइल की आप हिस्ट्री खंगाल कर देखें, ऐसा किसी भी देश, किसी भी जाति या उसके देवी देवता ने नहीं किया जैसा कि इनके परमेश्वर ने इनको चलाया, इनको निकाला। और आज भी आप देख लीजिए, यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने के बाद इजरायलियों, यहूदियों ने चढ़ाया उसे। ये मैंने पहले विषय ले लिया, आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। तो जब उसको चढ़ाया जाए, जब उसके ऊपर ये दोष लगा रहे थे, तब इन्होंने बोला था कि इसका खून हम पर और हमारे आने वाली संतानों पर हो, और वैसा ही हो गया। 70 AD, आज AD 2022 चल रहा है। 70 AD में परमेश्वर ने इनको इज़राइल से निकाल दिया, इज़राइल देश से निकाल दिया। इज़राइल देश नक्शे में से ही गायब कर दिया। उस समय फिलिस्तीन कहलाता है अभी भी। तो जब से लेकर सन 1947 यानी करीबन 1800 साल बाद परमेश्वर ने दोबारा उन्हें ले जाकर के वहाँ बसाया है। आप किसी गांव में रहते होंगे, एक जगह आपका होगा, इतने साल बीत गए और आप वहाँ जाकर आपके पीढ़ी के लोग बोले ये तो हमारे बाप दादों की ज़मीन है, कौन विश्वास करेगा, कौन यकीन करेगा। लेकिन ये वही कौम है, वही परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने इन्हें फिर वहीं जाकर बसाया है। ये बहुत बड़ी गवाही है। और इनके विषय में जैसा वचन में लिखा था वैसे आज के समय में हो रहा है, और पहले से ये होता आया है। इज़राइल के द्वारा सारा या अब्राहम के द्वारा पूरी दुनिया आशीष पाएगी, और सच में आज की डेट में पूरी दुनिया यीशु मसीह के द्वारा आशीष पा रही है। क्यों? क्योंकि उस वंश में होकर यीशु मसीह आया। उसी से परमेश्वर ने सारे वायदे कर रखे हैं, सारे वायदे रख रखे हैं। उसी के द्वारा वो वायदे यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा है, चलाकर दिखाया है। एक व्यक्ति से उसके पूरे लोगों को, फिर क्या हुआ, एक राज्य को, फिर वो पूरा देश को पूरा चला करके दिखाया है, हमारे सामने नमूना दिया। और सबसे बड़ी बात देखो, व्यवस्था में जैसा लिखा था कि जब ये अपने देश से निकाले जाएंगे ना, वो भूमि भी शब्द मनाएगी, मतलब विश्राम करेगी, मतलब वहाँ पे कुछ चीज़ उपजेगी ही नहीं। वो ऊँट कटारे, कांटे हुए पेड़, वो सब वहाँ पर उगाएगी। और वैसा ये इन सालों में वहाँ पर रहा है। जब ये वापस वहाँ पहुँचे हैं तभी वो उपजाऊ हुई है। अब ये नहीं सोचना कि वो खाली वहाँ लोग बसे हुए थे और अन्य जाति के लोग आकर वहाँ बस गए थे।
वो रह रहे थे, लेकिन कभी भी इतना उपजाऊ नहीं हुआ जितना आज के समय में इज़राइल उपजाऊ है, फलवंत है हर एक चीज़ से, जैसा वचन में लिखा है वैसे। तो हम उसको जाने और उसके स्वभाव के समभागी हों। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हम सब मनुष्यों से बातें कर रहा है ताकि हम परमेश्वर की ओर फिरें, उसके स्वभाव में बदलें, उसके द्वारा उद्धार पाएं, उसके द्वारा पवित्र आत्मा पाएं और उसके मार्गों में चले। एक अनंत जीवन रखा है हम सब मनुष्यों के लिए, वो हमें मिले। हम इस बात को व्यर्थ ना सोचें कि परमेश्वर ने उन्हीं को क्यों चुना, उन्हीं को क्यों निकाल के लाया। ये भी वजह है, ये भी आगे किसी वीडियो में मैं इस विषय को ले लूँगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे और ये वचन आप अपने साथ वाले लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर का आशीष पाएं। और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर के आता रहूँगा और परमेश्वर के बारे में बताता रहूँगा, यीशु मसीह के बारे में बताता रहूँगा। एक अच्छा गवाह होने के लिए मेरे लिए भी आप लोग प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।